हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out, her eyes glazed with concentration. तो जब मृदु ने क्रेप्ट करते हुए यानी रेंगते हुए अपनी विंडो के पास जाकर के देखा तो उसने देखा कि लाली जो है वह बिल्कुल ही अवकवाडली बैठी हुई है, यानी बिल्कुल ही अजीब तरीके से बैठी हुई है और उसने अजीब ही तरीके से अपने वायलिन को पकड़ रखा है और वो कंसंट्रेशन कर रही है अपने वायलिन को बजाने के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसने देखा कि उसके फ्रंट में ही उसका जो म्यूजिक मास्टर है वहाँ भी बैठा हुआ है और वह उसका जो म्यूजिक मास्टर है उसका फिगर भी बोनी है, यानी वहाँ भी थोड़ा बोना है, उसकी हाइट कम है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. और जो लाली का म्यूजिक मास्टर है वहाँ जो है वहाँ बिल्कुल ही बाल्ड हेड है, यानी गंजा है और उसके ईयर के पास कुछ बाल हैं जो कि ब्लैक कलर की लटें जो है वो उसके सर से गिर रही है, फॉलिंग हो रही है और वो एक बिल्कुल ही ओल्ड फैशन टफ्ट की तरह लग रहा है, यानी वो जो है बिल्कुल ही ओल्ड फैशन म्यूजिक मास्टर की तरह दिखाई दे रहा है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथरली नेक, और उसने अपने गले में एक गोल्ड की चेन भी पहन रखी है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटरेड ऑन हिज हैंड एज ही ग्लिटेड अप द डाउन स्टेम ऑफ द वॉयलन, और जब वहाँ वॉयलन को बजा रहा था तो उसके जो हाथ थे उसमें एक डायमंड की रिंग भी ग्लिटरेड कर रही थी, यानी चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डरेड वेस्टी एज एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रेनवी बिग टो। वेस्टी एड्स का मतलब होता है धोती। तो जो उसका म्यूजिक मास्टर था उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और जब वहाँ वॉयलिन को बजा रहा था उस समय जो उसकी धोती थी उसके अंदर से उसके बड़े बड़े पैर भी दिखाई दे रहे थे और फ्लोर पर उसके जो बड़े बड़े टोस थे, पैर के जो अंगूठा था वह भी दिखाई दे रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन। तो अब जो वो म्यूजिक टीचर था उसने कुछ नोट्स बजाए, यानी कि कुछ साउंड उसने बजाए तो लाली ने भी पीछे के पीछे उसे फॉलो किया। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और लाली जो थी वह बिल्कुल हेल्पलेस थी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बिल्कुल भी अच्छा म्यूजिक वह नहीं बजा रही थी। तो सारे जो बच्चे थे वहाँ विंडो से उसको देख रहे थे चुपके से। What a difference! The music master note seems to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. तो रवि ये सब देख करके बोलता है कि म्यूजिक मास्टर जो है वो कितना अच्छा बजा रहे हैं, जैसे कि एकदम कोई ट्रेन चल रही है और सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छा है। मृदु स्टार्टेड एज दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉल्यूम स्ट्रीम मेकिंग लवली म्यूजिक। लाली जो है वो कॉन्सेंट्रेटली म्यूजिक मास्टर को फॉलो कर रही थी, तो उसी समय मृदु जो है वो स्टेट करने लगती है, यानी घूरने लग जाती है और देखती है कि किस तरह से बिना एफर्टलेसली म्यूजिक मास्टर जो है वहाँ इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। स्क्वेक देयर वाज अ लाली डियरलिंग अगेन। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। तो लाली जो थी उसको अचानक से कोई आवाज आई तो उसकी जो गाड़ी थी थोड़ी पटरी पे चलने लगी, वह वापस से उतरने लग गई। अम्मा ऐसे करके किसी ने आवाज दी तो अम्मा ने उसे जैसे देखा होगा तो अम्मा ने बोला ओ रवि सेंड दैट बेगर्स अवे। तो रवि ने जाकर के देखा कि वहाँ तो बाहर जो था एक बेगर आया हुआ था और वह अम्मा को आवाज दे रहा था। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा वेयर शी वाज चैटिंग विथ तापी। तो रवि जो था वह उस बेगर को वहाँ से भगाने के लिए गया क्योंकि उसकी मदर जो थी उसने पीछे से बरामदे में से बैठे हुए आवाज़ दी कि जाओ और रवि तुम इसको भगा करके आओ इस बेगर्स को। और वो जो थी बैठे बैठे चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी तापी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो पाती तापी को बताती है कि यह जो बेगर है पिछले एक हफ्ते से यहीं पर आ रहा है और इसने यही घर ढूंढ लिया है कि यही आना है और मुझे यहाँ से पैसे वगैरह लेने हैं। तो ये सारी बातें जो है पाती बताती है तापी को। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggars was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze will he waited for the arms to appear. Go away. और वो जो बेगर था वो आकर के और आराम से गार्डन में आकर के लेट गया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ लेटने से अच्छा लग रहा है। और उसने अपना जो ऊपर का पहनने का था यानी शर्ट वगैरह जो पहन रखा था उसको उतार के और उसका बिछोना बिछा दिया और उसके ऊपर लेट गया। और जब तक हम सारे बच्चे उसके पास पहुंचे कि तुम यहाँ से चले जाओ अब, तो उस समय तक तो वह जो
बेगर था उसने अपना जो गमछा था वहाँ पर बिछा दिया और आराम करने के लिए भी रेडी हो गया और उसने आर्म्स के लिए भी अपेयर किया यानी भिक्षा भी मांगने लगा। और हमने उससे कहा गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ। सेड रवि स्ट्रेंडली माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और वह रवि जो है वह जाकर के उससे तेज चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी पाती ने कहा है कि तुमने रोज़ यही घर ढूंढ लिया है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ इस घर से और दूसरा घर ढूंढो जहाँ पर तुम्हें बेग मिलेगी यानी भीख मिलेगी। द बेगर ओपनड हिज eyes very wide and gazed at each of the children one by one। तो अब जैसे ही रवि ने ये बात बोली तो बेगर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और हर बच्चे को घूर करके देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for full a week. I cannot believe that they would turn me away। और उस जो बेगर था उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वो जो बेकर था उसने सोच लिया था कि उसको कम से कम 1 हफ्ते तक तो यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उन घर वालों ने उसे देने के लिए मना कर दिया। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his well might be, but he certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। तो जैसे ही वो बच्चों से बाहर निकालने लगते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा दुख भरी आने लग जाती है और उसके जो इमोशंस हैं वह उसकी आंखों में दिखने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसका जो खाली पेट था उसमें से लाउड वॉइस आ रही थी, यानी उसका जो पेट खाली था उसकी वजह से उसके पेट में से आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत ही ज़्यादा भूखा है। और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद ये काफ़ी दिनों से भूखा है और कुछ ऐसी चीज़ें ही खाता रहता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुबला पतला भी हो गया है। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप। तो रुक्मणी रवि को बोलती है कि रवि तुम जाकर के उस बेगर को बोल दो कि किचन में अभी कुछ भी नहीं बचा है और दोबारा यहाँ पर वापस कभी भी मत आना। और जो रुक्मणी थी रवि की मदर, वह इस भिखारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और इसलिए वह यही चाहती थी कि यह जो भिखारी है कभी वापस लौट करके यहाँ पर इसके घर नहीं आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर्स। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर देम द नीम ट्री। द बेगर सेट अप एंड साइड। तो रवि को जो भी उसकी मदर रुक्मणी ने कहा वहाँ उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रही थी कि वहाँ सब कुछ उस बेगर ने खुद ही सुन लिया। और जो बेगर था वहाँ नीम के ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो उसने एकदम से आह ली यानी सांस भरी। आई विल गो ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। तो वो बेगर वापस कहता है कि हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ देर यहाँ पर इस नीम के ट्री के नीचे रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और जो अभी है गर्मी का समय है तो सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस वजह से जो रोड बनी हुई है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो कहता है कि गर्मी की वजह से अभी जो टार है यानी जो डामर रोड बनी हुई है वहाँ पिघल रही है और मेरे पैरों पे तो पहले से ही ब्लिस्टर्स बनी हुई है, यानी कि जो मेरे पैर हैं उनके ऊपर पहले से ही छाले हो रखे हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blistering on the soles of his bare feet। और उसने अपने पैर भी दिखाए, उसके जो पैर थे उसमें छाले हो रखे थे और वो छाले फूट भी रहे थे, तो इस वजह से उसके पैरों में से ब्लड भी निकल रहा था, उसके पैरों की बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही थी। आई सपोज ही डिड नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। और उसने मृदु ने विस्पर करते हुए यानी कि धीरे धीरे से फुसफुसाते हुए मीना और रवि के कानों में कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है स्लीपर्स और अपने चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या हमारे पास हमारे घर में कहीं पर भी रखी हुई एक पुरानी जोड़ी है चप्पल्स की। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है कि मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और I had have given them to him and his feet were larger than मृदु and मीना's। तो रवि यही कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे जो चप्पल है वहाँ तो बहुत छोटे हैं, इसके पैरों में नहीं आएंगे, वरना मैं इतने दिन तो इसको दे चुका होता। और रवि कहता है कि उसके जो पैर हैं वहाँ तो बड़े हैं तुमसे भी और मीना से भी। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड tightening his thought. He raised his eye and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat.
तो जब रुक्मणी ने उसे अपने घर से निकलने के लिए बोल दिया तो बेगर ने बाहर की तरफ देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वहाँ उसी समय अपनी धोती उठाता है और वापस बाहर देखता है कि इतनी ज़्यादा धूप है तो मैं ऐसी धूप में कैसे जाऊँगा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। और मीना कहती है कि इसके पैरों में कुछ न कुछ होना चाहिए और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इसको देख करके और मीना की आंखों में आंसू भर आए। Said Ravi, I am thinking about it, blubbering. It's not fair. It is not fair. Is it not going to help? In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needed is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि जो था वह बहुत ही काइंड नेचर का था, तो उसने कहा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ऐसा करो कि चलो इस घर में अपने और जाकर के अपन जो है वह पेयर ऑफ चप्पल्स को सर्च करते हैं, यानी चप्पल को जाकर के ढूंढते हैं, हमें कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। तो मृदु और मीना को लेकर के अपने घर में जाता है और चप्पल ढूंढने लग जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। तो मृदु जैसे ही जाती है और वरांडे में जाकर के देखती है कि उसे एक बहुत ही अजीब से दिखाई देने वाले चप्पल दिखाई दे रहे थे, जो चप्पल उसने जब वो आई थी घर में एंटर हुई थी उस समय उसने देखे थे। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज। तो वहाँ एकदम फुसफुसाते हुए धीरे से बोलती है और कहती है कि रवि इधर आओ, देखो ये किसके स्लीपर्स है। रवि टर्न एंड ग्लेंस्टेड एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर। तो रवि जैसे ही उन चप्पल्स को देखता है तो वो जो चप्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा शेबी लुकिंग थे, यानी बहुत ही गंदे लग रहे थे। ही बिकेम एंड नोडेड, दिस आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। तो उन चप्पल्स को रवि ने उठा लिया और उसे मृदु और मीना को कहा कि तुम मुझे फॉलो करो और गार्डन की तरफ चलो, क्योंकि ये चप्पल ही सही रहेंगे उस बेगर्स को देने के लिए। Here said Ravi to the beggars, dropping up the slippers in the front of the old man, wear this and don't come back. तो वो स्लीपर्स ले जा करके और रवि ने उस बेगर को दे दिया और कहा कि इन स्लीपर्स को तुम पहन लो और यहाँ पर वापस लौट करके कभी भी मत आना। The beggar started at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. और जो बेगर था उसके पास जो टॉवेल था उसको उसने अपने सर पर रख लिया और उसने चप्पल के अंदर अपने पैर डाले और चप्पल पहनते ही वहाँ से फटाफट से निकल गया। और वो जब जा रहा था तो वो मटरिंग करते हुए जा रहा था, यानी कि बच्चों को ब्लेसिंग करते हुए जा रहा था, बच्चों को दुआएं देते हुए जा रहा था। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और वो एक ही मिनट में से उसकी जो गली थी उसमें से भी वो गायब हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो वो जो म्यूजिक मास्टर था वह जब अपनी क्लास खत्म करके और आता है तो वो तीनों बच्चों को खेलते हुए देखता है, तो उसने बिल्कुल भी अच्छा लुक उसके सामने नहीं दिया। वह बिल्कुल ही गंदे तरीके से उन बच्चों को देखता है और वो अपने जो चप्पल्स थे जो उसने आते ही वरांडा में उतारे थे उसको वहाँ ढूंढने लग जाता है। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तो अब म्यूजिक मास्टर जब अपने चप्पल सर्च करता है और उसे अपने चप्पल नहीं मिलते हैं तो वह लाली को आवाज़ देता है, अपने स्टूडेंट को, कहता है लाली जल्दी से इधर आओ, तुमने यहाँ पर मेरी चप्पल्स देखी, मुझे याद है कि जब मैं आया था तो मैंने अपनी चप्पल्स यहीं पर उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। और जो तीनों बच्चे थे रवि, मृदु और मीना, जो कि गार्डन में बैठ करके और मार्बल खेल रहे थे, तो वो देखते हैं कि लाली और उसका जो म्यूज़िक टीचर है वह दोनों अपने चप्पल को सर्च कर रहे हैं घर के हर एक कोने में और वरांदे में भी। ही स्क्वेयर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। तो सारे बच्चे देख रहे थे कि किस तरह से ये दोनों स्टूडेंट और टीचर जो है अपने चप्पल्स को सर्च कर रहे हैं, कभी रेलिंग के यहाँ झुक करके, कभी फ्लावर पॉट्स के यहाँ झुक करके। ब्रांड न्यू दे वर, आई went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying the cost of full month fees. Do you know? तो उसके जो म्यूज़िक टीचर थे वह कितना झूठ बोलते हुए कहते हैं कि अरे मेरे तो ब्रांड न्यू चप्पल थे, एकदम नए नए चप्पल थे, और तुम्हें पता है कि मैंने इसे माउंट रोड से ख़रीदा था और इनको ख़रीदने के लिए मुझे अपने 1 महीने की पूरी सैलरी जो थी वह उसे देनी पड़ी। तुम इस बात को नहीं जानती हो? Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed
विथ पाती फॉलोड हर। तो अब लाली जो है उसको चप्पल नहीं मिले तो वो अपनी माँ रुक्मणी के पास गई और उनको आवाज़ दी कि आप बाहर आओ कि मेरे जो टीचर हैं उनके चप्पल नहीं मिल रहे हैं। तो रुक्मणी जो है वह अपनी चैटिंग कर रही थी पाती के साथ, तो वो उनके साथ उठ करके और बाहर आती है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। तो जब रुक्मणी आती है और वो देखती है कि चप्पल नहीं मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि यह तो बहुत दुख की बात है कि मास्टर जी के चप्पल किसी ने चुरा लिए। सो मेनी वेंडर्स कम्स टू द डोर वरीड पाती। तो पाती कहती है कि कितने सारे वेंडर्स यानी गली में बेचने वाले यहाँ पर आते रहते हैं रोड पर। रुक्मणी के साई ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the। तो रुक्मणी जो थी वह उन तीनों बच्चों को देखती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर किसी को देखा था जो कि वरांडे से अंदर की तरफ झांक रहा हो। अ शार्पली शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। और जो रुक्मणी थी वो उन बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही थी, तब उनके जो आईब्रोज थे उनके बीच में वी शेप्ड बन रही थी, यानी वो उसको शक की नज़र से देख रही थी। अनदर स्ट्रेट टाइडर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुक्मणी वाज एंग्री थॉट मृदु विथ अ शिवर। She don't be so upset. If she knew about the poor beggar with shorts on his feet, she tired to tell herself। तो जब रुक्मणी उन लोगों को गुस्से से देख रही थी तो फिर उसमें से मृदु ने सोचा कि क्यों ना कि हम ऐसा करें कि आंटी को सही बता दें कि हमने जो स्लीपर्स थे मास्टर जी के वो एक बेगर्स को दे दिए ताकि उसके जो पैर हैं वह गर्मी में जले नहीं। तो ये तो हमने अच्छा ही काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं ही ये सारी बातें आंटी को बता देती हूँ। टेकिंग a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet। तो उसने एक बहुत ही डीप सांस ली और कहा कि रुक्मणी यहाँ पर एक बेगर आया था और उसके पैर जो थे वह बहुत ही ज़्यादा गर्मी में जल रहे थे। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो रुक्मणी जैसे ही ये बात सुनती है तो वो कहती है सो, तो उसके पैरों में छाले पन कर गए थे तो तुमने क्या किया, म्यूजिक मास्टर के जो चप्पल्स थे उस बेगर्स को तुमने दे दिए और वो चप्पल्स लेकर के अब तो यहाँ से चला भी गया है। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोनेड पात। और जब ये बात पाती सुनती है तो पाती भी उन बच्चों के ऊपर ग्रोनेड करने लग जाती है, यानी चिल्लाने लग जाती है। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु हैज गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो वो बच्चे बोलते हैं कि अम्मा आपने मुझे कर्ण की स्टोरी नहीं सुनाई थी, उन्होंने अपने कान के जो सोने के इयरिंग्स थे वहाँ भी एक बेगर को दे दिए थे और वहाँ कितने ज़्यादा जेनरस थे और उनका जो नेचर था वहाँ भी कितना ज़्यादा अच्छा था। सिली स्लेप्ड रुक्मणी, कर्णा डिड नॉट गिव एनी अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो रुक्मणी रवि से कहती है कि अरे बेवकूफ़, कर्ण जो थे उन्होंने दूसरों की चीज़ें किसी को नहीं दी थी बल्कि अपनी खुद की जो चीज़ें थी वही उन्होंने दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्राशली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो रवि कहता है कि मेरे जो चप्पल्स थे वहाँ तो उसके फिट नहीं आ रहे थे, वरना मेरे जो चप्पल्स थे वहाँ मैं उसको दे देता। तो उसकी अम्मा कहती है कि तुम्हारे चप्पल अगर उसके फिट आ रहे होते तो तुम उसे दे देते, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रवि आंसर देता है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे चप्पल उसके फिट आ रहे होते तो मैं अपने चप्पल उसे दे देता। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुक्मणी ये बातें सुन करके और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि रवि तुम इसी मिनट अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा हार्डली worn new chappals. This should fit you, sir. Please, but put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. तो अब रुक्मणी गई और फटाफट से जाकर के और गोपू मामा के नए नए चप्पल्स लेकर के आई और उसने आकर के कहा मास्टर जी से कि मास्टर जी आप ये चप्पल पहन लीजिए और शायद ये जो चप्पल है ये आपके फिट आ जाए। मेरा जो सन है वह बहुत ही ज़्यादा नोटी है, यानी शरारती है। और ये सारी बातें सुन करके और म्यूज़िक मास्टर जो है उसकी आंखें लिटअप हो जाती है। तो जैसे ही म्यूज़िक मास्टर ने नए चप्पल देखे तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई और म्यूज़िक टीचर ने वो जो चप्पल थे वो पहन लिए, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे थे जैसे कि वो खुश नहीं है। उन्हें तो उसी के वो पुराने जो चप्पल उन्होंने बच्चों ने बेगर्स को दी थी वही चप्पल उसको चाहिए। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दिस डेज, चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। मास्टर जी ने वो चप्पल्स तो पहन लिए लेकिन लास्ट में ऐसा बोल दिया कि आजकल के बच्चों को एल्डर्स के प्रति बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है, उन्हें पता नहीं कि एल्डर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
A Hanuman incarnate, only Rama has saved such a naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stared by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और उसने कहा कि अब जो ये नोटी बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं, इनको तो सिर्फ भगवान रामा ही बचा सकते हैं। और रुक्मणी जो है एकदम से रवि को देखने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान फीडेड, यानी कि रवि के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया जैसे कि वो एक मंकी है। तो रुक्मणी जैसे ही ये बात सुनती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि म्यूजिक मास्टर ने उसके बच्चे को होली मंकी कहा। और रुक्मणी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके जब चप्पल खो गए तो उसने नए चप्पल भी ला करके दे दिए और इतनी हेल्प भी करवाई। उसके बाद भी वह उसके बच्चे को हनुमान कह रहा है और होली मंकी कह रहा है। तो ये अपने दूर की तरफ देखते जा रही थी कि फटाफट से ये जो मास्टर है यहाँ से चला जाए। वेन ही हैड क्लेटरेड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। तो जब ये नए चप्पल जो थे इनकी बात खत्म हुई, उसके बाद रुक्मणी ने मृदु से कहा कि अंदर आ जाओ और तुम ये टिफिन खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक्स ऑफ सच थिंग्स? थैंक्स गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ। तो रुक्मणी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुमने उसको चप्पल दे दिए बेगर्स को, लेकिन बच्चों तुम इतनी अच्छी बात कैसे सोच लेते हो? और अच्छा रहा कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वह चप्पल पहन करके और काम करने नहीं गए थे। और जब वो किचन में गए मृदु और मीना के साथ तो अचानक से उन्हें हंसी आने लग गई। बट ही हैज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रोन ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड टू गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। What is your mama going to say this evening when I tell him I give his चप्पल्स to the म्यूजिक मास्टर? वो कहती है कि मैंने म्यूजिक मास्टर को तुम्हारे मामा के चप्पल्स तो दे दिए, लेकिन जब वो शाम को घर आएंगे तो उनकी आदत है कि वो जैसे ही आएंगे तो उनके शूज़ और सॉक्स उतार करके और उन्हें वो चप्पल्स पहनेंगे। तब मैं क्या बोलूँगी उनको कि मैंने उनके जो चप्पल्स थे वो म्यूजिक मास्टर को दे दिए? तो जब मैं ये बात उनको बताऊँगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा और मेरा क्या होगा? तो ये हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। यह स्टोरी लिखी है वसंता सूर्या ने। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।